कहते हैं जब मनुष्य अपने अहंकार में खो जाता है तब ईश्वर उसे दंड नहीं देते बल्कि एक ऐसी परीक्षा देते हैं जो उसके जीवन की दिशा बदल देती है। यह उसी परीक्षा की कथा है। बहुत समय पहले वृंदावन से दूर आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां विराज नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, सम्मान और बड़े बड़े गोदाम थे। दूर दूर से लोग उससे व्यापार करने आते थे, लेकिन उसके भीतर एक कमी थी। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहता, दुनिया में मेहनत ही सब कुछ है, भगवान किसी की मदद नहीं करते। जो कुछ मिला है मैंने अपने बल पर पाया है। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, बेटा, धन से बड़ा विनम्रता का धन होता है। लेकिन विराज हंसकर उनकी बात टाल देता। एक दिन तेज वर्षा हो रही थी। शाम ढल चुकी थी। तभी उसके विशाल घर के दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। विराज ने दरवाजा खोला। सामने एक साधारण सा युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में ऐसी चमक जिसे देखकर कुछ पल के लिए विराज भी मौन हो गया। युवक ने मुस्कुराकर कहा, रात बहुत हो गई है, क्या मुझे आज की रात यहां ठहरने की अनुमति मिल सकती है? विराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे पास देने को क्या है? उसने कठोर स्वर में पूछा। युवक मुस्कुराया, मेरे पास देने के लिए धन नहीं, लेकिन यदि तुम चाहो तो एक ऐसा ज्ञान दे सकता हूं जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना बन जाएगा। विराज जोर से हंसा। ज्ञान से पेट नहीं भरता, यहां वही ठहर सकता है जो बदले में कुछ दे सके। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। पता नहीं क्यों उस युवक की मुस्कान बार बार उसकी आंखों के सामने आने लगी। उधर वह युवक बिना कुछ कहे वर्षा में आगे बढ़ गया। विराज नहीं जानता था कि उसने किसी साधारण यात्री को नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की परीक्षा को अपने द्वार से लौटा दिया था। उस रात विराज को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार वही मुस्कुराता हुआ यात्री उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसने कई बार खुद से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक अनजान आदमी को घर में कैसे ठहरा लेता? लेकिन उसका मन उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। सुबह विराज हमेशा की तरह अपने सबसे बड़े गोदाम की ओर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम वहीं रुक गए। गोदाम में रखा सबसे कीमती अनाज पूरी तरह भीग चुका था। रात की बारिश में छत का एक छोटा हिस्सा टूट गया था। नुकसान बहुत बड़ा था। विराज क्रोध से चिल्लाया, इतनी छोटी सी गलती से इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? उसी समय उसका पुराना सेवक बोला, मालिक, कल रात अगर उस यात्री को अंदर आने देते तो शायद वह सबसे पहले छत से टपकता पानी देख लेता। विराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके मन में पहली बार एक अजीब सी चुप्पी उतर आई। उस दिन दोपहर को वह बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक छोटा सा बालक सड़क किनारे बैठा रो रहा था। उसके हाथ से रोटी गिर गई थी और पास बैठा एक कुत्ता उसे खा गया। विराज आगे बढ़ने ही वाला था, तभी सामने वही रहस्यमयी युवक दिखाई दिया। इस बार उसने अपने थैले से रोटी निकाली और बिना कुछ कहे उस बालक को दे दी। बालक के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। युवक ने केवल इतना कहा, जिस हाथ से दया निकलती है उसी हाथ में ईश्वर अपना आशीर्वाद रख देते हैं। इतना कहकर वह भीड़ में कहीं गायब हो गया। विराज उसे ढूंढता रह गया, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उस रात विराज पहली बार सोचने लगा, यह साधारण यात्री आखिर है कौन? और उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी दूसरी परीक्षा अभी शुरू होगी। रात बीत गई, लेकिन विराज के मन की बेचैनी कम नहीं हुई। सुबह होते ही उसने अपने सेवकों से पूछा, कल रात जो युवक यहां आया था वह कहां गया? सेवकों ने कहा, मालिक, हमने तो उसे गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास बैठे देखा था। वह पूरी रात वर्षा में भी शांत बैठा रहा। यह सुनकर विराज के मन में जिज्ञासा जागी। वह तुरंत उस पेड़ के पास पहुंचा। वहां वही युवक शांत भाव से बैठा था। विराज ने कहा, तुम पूरी रात यहां बैठे रहे, तुम्हें ठंड नहीं लगी? युवक मुस्कुराया और बोला, जिसके मन में विश्वास होता है उसे परिस्थितियां परेशान नहीं कर पाती। विराज ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी बातों में ऐसा क्या है जो मन को छू जाता है? युवक ने कहा, मैं तो एक साधारण यात्री हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मनुष्य का असली धन उसके पास कितना है यह नहीं बताता, बल्कि यह बताता है कि वह अपने धन का उपयोग कैसे करता है। विराज ने हंसते हुए कहा, मेरे पास इतना धन है कि मैं पूरे गांव की मदद कर सकता हूं। युवक ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आज एक छोटा सा काम करो,
गांव के उस बूढ़े किसान की सहायता कर दो जिसकी फसल बारिश में नष्ट हो गई है। विराज ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकता। लोग मेरी मेहनत से कमाए धन के हकदार नहीं हैं। युवक ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसी दिन शाम को विराज के सबसे बड़े गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते उसका बहुत सारा सामान जलकर राख हो गया। विराज घबरा गया। जिन लोगों से वह हमेशा ऊंची आवाज में बात करता था, उन्हीं गांव वालों से मदद मांगने लगा। लेकिन गांव वाले बोले, विराज जी, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी हमें अपना नहीं समझा। यह सुनकर पहली बार विराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, क्या यह मेरी परीक्षा है? तभी दूर से वही मधुर आवाज सुनाई दी, परीक्षा धन की नहीं, मन की होती है। विराज ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि वह युवक कौन था, लेकिन अब उसके मन में एक बदलाव शुरू हो चुका था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में श्री कृष्ण उसे ऐसी परीक्षा देने वाले हैं जो उसके अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर देगी। कुछ दिन बीत गए। विराज का धन बहुत कम हो चुका था, लेकिन उसके भीतर का घमंड भी धीरे धीरे टूट रहा था। अब वह पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। वह गरीबों की सहायता करने लगा और लोगों से प्रेम से बात करने लगा। एक दिन वही युवक फिर उसके द्वार पर आया। उसे देखते ही विराज दौड़कर बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दो। उस दिन मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हारे ज्ञान को धन से कम समझा। युवक मुस्कुराया और बोला, विराज, गलती पहचान लेना ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। विराज ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी बातें मेरे जीवन को बदल रही हैं। तभी युवक के चेहरे पर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। विराज की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसके सामने कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। श्री कृष्ण ने कहा, विराज, मैंने तुम्हारा धन छीनने के लिए परीक्षा नहीं ली थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त करने के लिए यह मार्ग दिखाया था। जिस धन में दया नहीं होती वह केवल बोझ बन जाता है, और जिस हृदय में प्रेम होता है वही सबसे बड़ा खजाना होता है। विराज ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि असली संपत्ति धन नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है उसके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद स्वयं आने लगता है। उस दिन के बाद विराज ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अब लोग उसे उसके धन से नहीं बल्कि उसके अच्छे हृदय से पहचानते थे। सीख, ईश्वर हमारी चीजें नहीं छीनते, कभी कभी वह हमारे अंदर छिपे अहंकार को दूर करने के लिए परिस्थितियां बदलते हैं, क्योंकि सच्चा धन वही है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके।